तो हम लोगों ने पिछले क्लासेस में फ़ोटोशॉप के बहुत सारी ट्यूटोरियल्स देखे और बहुत कुछ हमने सीखने को मिला। और फ़ोटोशॉप के जिस तरीके से आरपी के क्लासेस ने आपके साथ टेक्निक डिस्कस की हैं और जो प्रोफेशनल लेवल पे आपको हर चीज़ आपको सिखाया गया है, तो काफ़ी अच्छे रिव्यू आ रहे हैं, बहुत अच्छे लाइक आ रहे हैं, बहुत सारे फ़ोन कॉल भी आ रहे हैं कि और भी आप अदर सॉफ्टवेयर पर ट्यूटोरियल्स बनाएं। तो फिर हम लोगों ने डिसाइड किया है कि क्यों ना अगले सॉफ्टवेयर को यूज किया जाए। तो हम आप लोगों के लिए इलस्ट्रेटर के आप ट्यूटोरियल्स लेके आने वाले हैं। तो हम आरपी के क्लासेस आपको हर एक सॉफ्टवेयर से रिलेटेड आपको क्लास यहाँ पर आपको ट्यूटोरियल्स यानी वीडियो प्रोवाइड करेगा, वो भी प्रोफेशनल लेवल पे। तो आज से हम लोग 2023 में नए साल में नए कॉन्सेप्ट के साथ, नए टेक्निक के साथ हम आपके साथ इलस्ट्रेटर के वीडियोस लेकर आ रहे हैं। तो आरपी के क्लासेस का जो मोटिव है वो मोटिव है कि यहाँ से 0 से लेकर 100% का जो लेवल होता है वो आरपी के क्लासेस अपने हर एक बच्चे को देना चाहता है। फ्री में आपको सारी क्लासेस प्रोफेशनल लेवल के फ्री में सारी ट्यूटोरियल्स वीडियो दे रहा है। लेकिन आरपी के क्लासेस बस आपसे इतना चाहता है कि आप उसके लाइक और सब्सक्राइब करिए। और मैं आपको प्रोफेशनल लेवल में टेक्निक क्या, मार्केट में लोग कैसे वर्क करते हैं, कैसे टेक्निक यूज की जाती हैं, क्या हर एक तरीके से जो प्रोफेशनल वर्क करते हैं वो लेवल आपको आरपी के क्लासेस देगा। लेकिन आरपी के क्लासेस बस आपसे यही चाहता है, आपका प्यार, और आप वो चाहता है कि आप अपने उसके लाइक और सब्सक्राइब पे ज़रूर क्लिक करें और मैं आपको हर चीज़ें प्रोफेशनल लेवल पे दूंगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज सीखते हैं हम लोग यहाँ पर एडोब इलस्ट्रेटर। तो इलस्ट्रेटर यहाँ पर हम आपको काफ़ी चीज़ें एग्जाम्पल में भी लेकर चलेंगे, कुछ कॉरल का एग्जाम्पल दिखाएंगे, बताएंगे उनके बारे में, कुछ फोटोशॉप से रिलेटेड जो कि मैं ऑलरेडी फोटोशॉप में, इसीलिए मैंने फोटोशॉप के पहले ट्यूटोरियल्स बनाए जिससे कि आप हमारे उन ट्यूटोरियल्स को भी पढ़ सकते हैं और वहाँ से भी आप जाकर एग्जाम्पल चीज़ों को देख सकते हैं। तो इलस्ट्रेटर और फोटोशॉप दोनों के बीच में मैं थोड़ा सा आपको डिफरेंट समझाना चाहता हूँ। फोटोशॉप बेस है, फोटोशॉप एडिटिंग के लिए यूज किया जाता है। फोटोशॉप को हम बेस क्यों बार बार बोलते हैं? मैं हमेशा बेस बोलता हूँ फोटोशॉप को। क्यों बोलता हूँ? क्योंकि फोटोशॉप क्या है कि चाहे ग्राफिक डिजाइनर हो, फोटोग्राफर हो, आर्किटेक्ट हो, चाहे आपका वीडियो एडिटर हो, चाहे वेब डिजाइनर हो, कोई भी हो, सबसे पहले क्या स्टार्टिंग होती है? डिजाइनिंग। डिजाइनिंग का प्रोसेस सबसे पहले होता है। और डिजाइनिंग के लिए क्या रिक्वायरमेंट होती है? इमेज। क्योंकि कोई भी इमेज, आपकी एक इमेज 10,000 वर्ड से ज़्यादा, यानी किसी चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए अगर आप 10,000 वर्ड भी लिखते हैं तब भी वो कम पड़ते हैं। लेकिन उसी चीज़ को इमेज 1 सेकंड में प्रेजेंट कर देता है। यानी कि एक इमेज को आप 10,000 वर्ड से इक्वल नहीं कर सकते हो। तो डिजाइनिंग के लिए सबसे पहले रिक्वायरमेंट क्या है? इमेज। तो इमेज की क्वालिटी, इमेज के टोन, इमेज की डिटेल्स को इम्प्रूव करने के लिए फोटोशॉप की रिक्वायरमेंट है। तो इसीलिए हम उसको बार बार बोलते हैं कि वो हमारा बेस, क्योंकि वहाँ डिजाइनिंग के लिए हमें रिक्वायरमेंट है इमेज की। तो इमेज की क्वालिटी, डिटेलिंग और उसके हर चीज़, रेजुलेशन से लेकर हर एक पॉइंट को बेटर से बेटर इम्प्रूव करने के लिए फोटोशॉप। तो आज हम लोग यहाँ पर, तो फोटोशॉप कैसा सॉफ्टवेयर है? बिटमैप यानी रास्टर बेस। रास्टर का मतलब क्या होता है? पिक्सल। और यहाँ पर आता है इलस्ट्रेटर। इलस्ट्रेटर कैसा सॉफ्टवेयर है आपका? है डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर। फोटोशॉप एडिटर सॉफ्टवेयर है और इलस्ट्रेटर डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर है। तो डिजाइनिंग का यहाँ पर इलस्ट्रेटर को हम बोलते हैं वेक्टर। वेक्टर का मीनिंग क्या होता है? नोड, कर्व, लाइन से जो चीज क्रिएट होती है उसको बोलते हैं वेक्टर। और वेक्टर का अगर सिंपल सेंटेंस में अगर हम वेक्टर को समझना चाहें तो वेक्टर का मतलब होता है पाथ। बिटमैप का अगर सिंपल सेंटेंस से समझना चाहें तो उसका मतलब होता है पिक्सल। तो बिटमैप का मीनिंग पिक्सल और वेक्टर का मीनिंग पाथ। तो इलस्ट्रेटर हमारा कैसा सॉफ्टवेयर है? वेक्टर बेस। तो यहाँ पर ये डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर आपका रहेगा। तो इलस्ट्रेटर भी
आप में कैसे वर्क किया जाएगा वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारा। तो आज हमारे फर्स्ट क्लास होगी इलस्ट्रेटर की। इसको बोलते हैं हम इलस्ट्रेटर सीसी। सीसी का मतलब मैंने फोटोशॉप में भी एक्सप्लेन किया था उसकी फर्स्ट क्लास में। मैंने सीसी का मतलब होता है क्रिएटिव क्लाउड। तो ये हमारा रहेगा एडोब 2021 सीसी। तो मैं आपको यहाँ से सारी चीज़ें क्लियर करूँगा स्टेप बाय स्टेप, कैसे साइज लेना है, कैसे यूजर इंटरफेस मेंटेन करना, जैसे हमने फोटोशॉप में सीखा था। अगर आपने मेरी फोटोशॉप की क्लासेस नहीं देखी हैं तो आरपी क्लासेस में आप जाके फोटोशॉप के ट्यूटोरियल्स में जाके आप सारी चीज़ें डिटेल से समझ सकते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करेंगे इलस्ट्रेटर। तो सबसे पहले आप क्लिक करेंगे यहाँ पर क्रिएट न्यू, क्योंकि आप कोई भी फाइल पर अगर आप काम करते हैं। हाँ, एक सबसे बड़ी बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ क्या, कि जो फोटोशॉप का इंटरफेस है जिसको बोलते हैं हम यूआई, तो जो फोटोशॉप की यूआई है, यूजर इंटरफेस है, तो फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर और InDesign की सिमिलर आपको जो यहाँ पर यूजर इंटरफेस है, जो यूआई है, वो सिमिलर होती है। काफ़ी 99% वो आपके सिमिलर होते हैं। तो फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, InDesign तीनों का जो यूजर इंटरफेस है वो काफ़ी आपका सिमिलर रहेगा। तो अगर आपने मेरे फोटोशॉप के वीडियो को नहीं देखा है तो आप वहाँ भी जाके देख सकते हैं कि किस तरीके से मैंने इंटरफेस को यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। तो अब हम लोग यहाँ पर इलस्ट्रेटर के यूजर इंटरफेस को समझते हैं। तो इसके अंदर भी इन्होंने सबसे पहले दे रखा है, जैसे यहाँ पर मोबाइल की जो यूआई बनाई जाती है, जो हम लोग मोबाइल चलाते हैं, जो प्रोग्रामिंग होती है, जिसकी जो यूआई बनती है वो फोटो इसमें आपके इलस्ट्रेटर में ही बनेगी। तो मोबाइल की यूआई आप इसके अंदर क्रिएट कर सकते हैं। और सेकंड पॉइंट है जो वेब डिजाइनिंग से रिलेटेड जो वेब आइकन बनाए जाते हैं, वेब ऐड बनते हैं, और जो वेब बैनर वगैरह बनाए जाते हैं, जो वेब से रिलेटेड यानी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से भी रिलेटेड जो वर्क होता है वो भी आप इसके अंदर काम करेंगे। तो अगर आप वेब के लिए भी काम करते हैं तो मैंने फोटोशॉप में भी एक्सप्लेन कर रखा है, देन मैं यहाँ भी समझाना चाह रहा हूँ। तो वेब का मतलब क्या होता है, वेब का जो वर्क किया जाता है वो पिक्सल यूनिट में होता है। तो इन्होंने वेब से रिलेटेड यहाँ पर उसकी विड्थ क्या रखनी है, हाइट क्या रखनी है, यूनिट क्या रखनी है। तो जो वेब का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। तो जो इलेक्ट्रॉनिक, जो लाइट के थ्रू चीज़ें चलती हैं, जैसे हम लोग सीरियल देखते हैं, मूवी देखते हैं और वेबसाइट देखते हैं, तो ये सब कैसे चलते हैं, लाइट के थ्रू। तो जो इलेक्ट्रॉनिक लाइट के थ्रू जो चीज़ें चलती हैं वो सारा वेब में काम किया जाता है, और उसकी जो यूनिट होती है वो होती है पिक्सल। तो आपने यहाँ पर वेब पे क्लिक किया तो वेब के यहाँ पर प्रीसेट है। प्रीसेट का मतलब है कि पहले से ही यहाँ पर ये टेम्पलेट आपको डिसाइड किए गए हैं कि आप इनको यूज कर सकते हैं। तो उस टेम्पलेट की विड्थ क्या है, हाइट क्या है, यूनिट क्या है, ओरिएंटेशन का मतलब होता है पेज का टाइप। तो पेज हमारे दो टाइप से हम लोग यूज करते हैं, जैसे कि पहला पोर्ट्रेट और सेकंड लैंडस्केप। तो अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप यहाँ से अपनी ओरिएंटेशन को चेंज कर सकते हो। और यहाँ पर एक हमें नया वर्ड सीखने को मिल रहा है, इस वर्ड को हम बोलते हैं आर्ट बोर्ड्स। अब ये आर्ट बोर्ड क्या होता है, अगर आप जैसे MS ऑफिस वगैरह में यूज करते हैं या कॉरल वगैरह आप यूज करते हैं तो वहाँ पर होता है पेज। तो जब आप उसके अंदर काम करते हैं तो वहाँ पे बोला जाता है पेज। तो इलस्ट्रेटर के अंदर उसी पेज को बोला जाता है आर्ट बोर्ड्स। तो वो आर्ट बोर्ड का मीनिंग ही होता है यहाँ पर पेज। तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पर नंबर ऑफ पेजेस ले सकते हैं। तो आप इसके अंदर इसमें आपके 1000 पेज, यानी कि वन डॉक्यूमेंट के अंदर आप 1000 पेज इंसर्ट कर सकते हैं। यानी एक फाइल के अंदर आप अपने 1000 पेज सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपको जितने पेजेस देने हैं आप पेज डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है। सेकेंड पॉइंट यहाँ पर आता है ब्लीड एरिया। तो वेब डिजाइनिंग में ब्लीड एरिया नहीं होता है। ब्लीड एरिया का मीनिंग होता है क्रॉप मार्क। क्रॉप मार्क किस में लगाए जाते हैं, प्रिंट मीडिया में। तो अगर आप वेब डिजाइनिंग के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं तो आप ब्लीड एरिया यूज नहीं करेंगे। आप अब वेब डिजाइनिंग में अगर आप वर्क कर रहे हैं तो आप यहाँ से कलर मोड अपना यूज करेंगे। कलर मोड क्या रहेगा, RGB। RGB का फुल फॉर्म क्या होता है, रेड, ग्रीन, ब्लू। RGB जो कलर होते हैं वो आपके ब्राइट कलर होते हैं। तो इसीलिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से रिलेटेड जो भी आप वर्क करेंगे तो हमेशा आप वहाँ पर RGB कलर रखेंगे। और जो आपका रास्टर इफेक्ट है, जो कि फोटोशॉप में बोला जाता है रेजोल्यूशन, तो जो रेजोल्यूशन रहेगा वेब के लिए
वो आपका रहेगा 72 ppi। ppi का मतलब होता है पिक्सल पर इंच, तो 1 इंच स्क्वायर बराबर 72 पिक्सल। तो अगर आप वेब से रिलेटेड काम कर रहे हैं तो वेब के आप यहाँ पे टेम्पलेट को फिल कर सकते हैं। देन अगर आप प्रिंट मीडिया में काम कर रहे हैं तो प्रिंट मीडिया का मतलब होता है पेपर वर्क, तो आप प्रिंट करेंगे, प्रिंट किस पे होगा, पेपर। तो यहाँ पर उन्होंने कुछ आपको डिफ़ॉल्ट पेपर के साइज दे रखे हैं, तो आप यहाँ से भी अपने पेपर ले सकते हैं। और जब आप पेपर को सेलेक्ट करेंगे तो जैसे अभी आपने डिफ़ॉल्ट लेटर पेपर पर अगर क्लिक कर रखा है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो यहाँ पे लिखा है पॉइंट्स। तो जब प्रिंटिंग के लिए काम किया जाता है, जो प्रिंटिंग की स्केल होती है, जो प्रिंटिंग के लिए हम लोग यूनिट यूज करते हैं, तो यूनिट में हमारी जैसे इंच है, फीट है, मिलीमीटर है, सेंटीमीटर है, क्योंकि हमारी जो स्केल है, स्केल जो हम मेजरमेंट किससे करते हैं, स्केल से करते हैं। तो स्केल से क्या होता है, मिलीमीटर है, सेंटीमीटर है, इंच है, फीट है, इसके अकॉर्डिंग काम करते हैं। तो आप अपने प्रिंट मीडिया के अकॉर्डिंग, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपनी यूनिट्स पर आप वर्क कर सकते हैं। वैसे तो प्रिंट मीडिया के लिए डिफ़ॉल्ट जो यूनिट होती है वो हम इंचिस को रखते हैं, फिर आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सेंटीमीटर, मिलीमीटर, फीट जो रिक्वायरमेंट है आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे अपना जैसे आपने सिलेक्ट क्लिक किया लेटर पेपर, तो लेटर पेपर की विड्थ क्या है, हाइट क्या है। और सबसे बड़ी बात ये होती है, मैं ये बताना चाहूँगा कि अगर आप डिजाइनर हैं, अगर आप ग्राफिक डिजाइनर हैं, तो आपको पेपर का साइज ज़रूर मालूम होना चाहिए, क्योंकि अगर आप कभी इंटरव्यू वगैरह भी देने जाते हैं तो वो आपसे पेपर का साइज़ पूछ देते हैं, भाई A4 का साइज़ क्या होगा, A3 का साइज़ क्या होगा। अगर आप प्रिंट मीडिया से हैं तो प्रिंट मीडिया से रिलेटेड आपको अपने पेपर का साइज़ क्लियर होना चाहिए। तो आप यहाँ से अपने पेपर के साइज़ आप रीड कर सकते हैं, आप अपनी यूनिट डिसाइड कर सकते हैं, और आप अपना कस्टम साइज़ यानी कि जो अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो साइज़ आप डालेंगे वो कस्टम साइज़ में जाएगा, तो वो साइज़ भी आप इसके अंदर अपनी फिल कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट, पेज की पोजीशन क्या रखना चाहते हैं, नंबर ऑफ आर्टबोर्ड क्या रखना है, तो आप यहाँ पे अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आर्टबोर्ड दे सकते हैं। और जो यहाँ पे इन्होंने दिया है ब्लीड एरिया, ब्लीड एरिया फाइनल स्टेज पर यूज किए जाते हैं, लेकिन फिर भी हम आपको थोड़ा समझाना चाहते हैं, ओवरव्यू देना चाहते हैं। लेकिन ब्लीड एरिया को जब हम फाइनल स्टेज पर पहुंचेंगे तब हम आपको प्रॉपर प्रैक्टिकल में समझाएंगे। तो ब्लीड एरिया का मतलब होता है क्रॉप मार्क। तो जो सबसे पहले आप एक साइज लेते हैं, साइज के अंदर का जो कंटेंट होता है उसको बोलते हैं मार्जिन, और साइज का जो बाहर का कंटेंट होता है जो कि आपका 0.125 यानी 1 मिनी इंच छोड़ा जाता है, जिसके ऊपर आपके क्रॉप मार्क लगता है, जिसकी कटिंग होती है जहाँ से, उसी को बोला जाता है ब्लीड एरिया। तो मैं सिर्फ आपको यहाँ पर एक ओवरव्यू समझाना चाह रहा हूँ, प्रैक्टिकल में आपको फाइनल जब हम उस पोजीशन पर पहुँचेंगे तो मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे उसको। अब यहाँ पे इन्होंने दे रखा कलर मोड, कलर मोड यानी प्रिंटिंग मीडिया। तो प्रिंट मीडिया के लिए आप कलर यूज करेंगे CMYK। CMY का फुल फॉर्म क्या होता है, C फॉर सियान, M फॉर मजेंटा, Y फॉर येलो, K फॉर ब्लैक। तो जो ये K को ब्लैक के साथ इंडिकेट क्यों किया गया है, ये मैंने आपको फोटोशॉप की फर्स्ट क्लास जो मैंने सिखाई है, आप मेरे फोटोशॉप के फर्स्ट क्लास वाले ट्यूटोरियल्स पे जाके देख सकते हैं। मैंने वहाँ पर डिटेल में समझाया कि K फॉर ब्लैक का मीनिंग क्या है, K को इंडिकेट ब्लैक से क्यों किया गया, और K को हम की कलर के साथ भी प्रेजेंट करते हैं। तो वो मेरे आप फोटोशॉप के फर्स्ट ट्यूटोरियल पे जाकर आप देख सकते हैं, तो वहाँ पर आपको डिटेल से ये चीज़ सीखने को मिलेगी। प्रिंटिंग के लिए काम कर रहे हैं तो प्रिंटिंग के लिए आपको यहाँ पर 300 ही PPI रखना पड़ेगा, क्योंकि आपको डिटेल्स भी यहाँ मेंटेन करना है। तो आपका रास्टर फैक्ट जो रहेगा वो आपका यहाँ से 300 PPI, यानी कि PPI का मीनिंग का पिक्सल पर इंच, तो 1 इंच स्क्वायर इक्वल बराबर 300 पिक्सल। तो प्रिंटिंग के लिए डिफ़ॉल्ट ये रहेगा। इसीलिए मैंने आपको बताया कि फोटोशॉप का जो यूजर इंटरफेस है और जो इलस्ट्रेटर का यूजर इंटरफेस है वो आपका काफ़ी सिमिलर है। क्यों बताया, क्योंकि इसीलिए क्योंकि आप मेरे फोटोशॉप के ट्यूटोरियल्स को देखिए, जिससे कि आपको इलस्ट्रेटर भी काफ़ी इजीली आपको समझ में आएगा। आप यहाँ पे अगर आप फिल्म एंड वीडियो के अकॉर्डिंग काम करना चाहते हैं
तो उसके अकॉर्डिंग इन्होंने यहाँ पर अब फिल्म एंड वीडियो से रिलेटेड का मतलब होता है कि आप कोई भी कैरेक्टर आप ले जाना चाहते हैं, कोई भी आप बैक्टर सीनरी ले जाना चाहते हैं, बैक्टर कैरेक्टर ले जाना चाहते हैं लेयर बाय लेयर, तो वो आप इलस्ट्रेटर में बनाएंगे। क्योंकि इलस्ट्रेटर में क्या होता है कि क्वालिटी किसी भी ऑब्जेक्ट को कितना भी आप जूम इन जूम आउट करेंगे तो उसकी जो स्मूथनेस है, जो उसकी क्वालिटी है, वो प्रॉपर मेंटेन रहती है। तो इसीलिए सारे वेक्टर आप यहाँ से अपने प्रीमियर प्रो, आफ्टर इफेक्ट वगैरह पे ले जाना है तो आप ले जा सकते हैं। आर्ट एंड इलस्ट्रेशन से रिलेटेड है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो आर्ट एंड इलस्ट्रेशन से भी रिलेटेड आप वर्क कर सकते हैं। तो फोटोशॉप में हमने देखा था फोटो, यानी कि फोटो एडिटिंग के लिए बात की गई थी। तो यहाँ पर कोई फोटो एडिटिंग की बात नहीं की गई, क्योंकि ये डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर है। तो इसीलिए मोबाइल की बात की गई है, वेब की बात की गई है, प्रिंट है, फिल्म एंड वीडियो है, आर्ट एंड इलस्ट्रेशन, फोटो की बात नहीं की गई, क्योंकि इलस्ट्रेटर आपका डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर है। तो हमने यहाँ पर अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप अपना यहाँ पर टेम्पलेट सेलेक्ट करेंगे, देन आप इस पर जैसे क्रिएट क्लिक करेंगे। तो क्रिएट पे क्लिक करने के बाद में आपका यहाँ से इलस्ट्रेटर ओपन हो जाता है। अब इलस्ट्रेटर जैसे कि मैंने फोटोशॉप में भी बात की थी फर्स्ट क्लास में, इसी तरीके से इलस्ट्रेटर में भी सेम है। तो यहाँ पर जिस तरीके से आपने मल्टीपल पैनल हमारी रिक्वायरमेंट यहाँ पर ओपन होके आ रही हैं, तो जिस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो मुझे अभी यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें समझ में भी नहीं आ रही हैं कि यार क्या चीज़ है, कहाँ से स्टार्टिंग करना है, क्या है। तो बिगिनर के लिए चीज़ें काफ़ी प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा इसकी यूआई, यानी यूजर इंटरफेस को कैसे मेंटेन किया जाए और अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो हमारी पैनल है उनको कैसे लाया जाए, तो मैं उस चीज़ पर डिस्कस करूँगा। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप हम चलेंगे हम लोग विंडो, और विंडो में सबसे पहले वर्क स्पेस। ये सेम प्रोसेस मैं फोटोशॉप में भी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो जिसने मेरे फोटोशॉप के ट्यूटोरियल्स वीडियो देखे हैं तो उनको ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ईजिली जल्दी समझ में आ जाएंगी। अगर आपने मेरे वीडियो नहीं देखे हैं तो आप पहले फोटोशॉप को रीड करिए और फोटोशॉप के वीडियो देखिए, तो आपको और जल्दी पॉइंट समझ में आएंगे। तो आप यहाँ पर जैसे वर्क स्पेस पे आपने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद आपको जो भी अपनी रिक्वायरमेंट है, तो यहाँ पे हमने इसेंशियल को ही रख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप चाहें तो अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने वर्क स्पेस को रखना चाहें तो लेआउट करना चाहें तो कोई भी अपना वर्क स्पेस आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। लेकिन मेरी रिक्वायरमेंट यहाँ पर ये है कि जो अभी अननेसेसरी फाइलें हैं या जो पैनल है जिनकी अभी मुझे कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है, तो हम उनको क्लोज कर देंगे। जो रिक्वायरमेंट में होगा हम उनको रखेंगे। तो देखिए कि हम लोग किस तरीके से अपने यूजर इंटरफेस को सेव करेंगे और अपनी रिक्वायरमेंट की पैनल को कैसे सेलेक्ट करते हैं। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। मुझे इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। और इसके बाद मुझे अभी ग्रेडियंट की भी पैनल की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, मैं यहाँ पर सारी पैनल को मैं क्लोज कर देता हूँ। तो जो राइट साइड में है इनको आप पैनल बोलेंगे, ठीक है। तो हम अपनी पैनल क्या रखना है, तो मैंने कहा मुझे अभी स्वचिस की पैनल कलर, तो सबसे पहले मुझे यहाँ पर कलर की पैनल को सेलेक्ट करके रखना, तो मैंने कलर की पैनल को यहाँ पे रखा। अब मैंने यहाँ पर स्वचिस के पैनल को सेलेक्ट क्लिक कर लिया। अब मुझे अगर और भी रिक्वायरमेंट होगी पैनल की तो मैं विंडो में जाऊंगा। तो अभी मुझे रिक्वायरमेंट है जैसे यहाँ से ब्रशेस की, तो मैंने ये ब्रशेस की और सिंबल्स की पैनल, सिंबल्स की भी पैनल है, तो मैंने सिंबल्स की पैनल को यहाँ पे रख लिया। तो मेरी रिक्वायरमेंट इतनी अभी स्टार्टिंग में इनफ है, मुझे ये पैनल इतनी बहुत है। इसके बाद मैं टूल्स पे जाऊँगा, ये टूल बॉक्स बोलते हैं। आपने यहाँ पे क्लिक कराया तो मैंने इसको डबल कॉलम में टूल बॉक्स को रख लिया। यहाँ पर टूल बॉक्स आप यहाँ पर अपना सेट कर सकते हैं जहाँ भी रखना चाहें। तो सबसे पहली बात यहाँ पर यह है कि जब आपने टूल बॉक्स पे क्लिक किया तो आपको बहुत कम ही टूल्स मिल रहे हैं, लेकिन मुझे चाहिए जितने इसके अंदर हैं ऑलरेडी वो सारे टूल्स आने चाहिए। तो आप थ्री डॉटेड पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर ऑल टाइप, ये आप फ्लेयर आइकन पे क्लिक करेंगे, फ्लेयर मेन्यू पे क्लिक करेंगे और आप यहाँ से क्लिक कर सकते हैं एडवांस्ड। तो देखा आपने एडवांस पे जैसे क्लिक किया तो आपके जितनी सारी टूल्स थे सारे टूल्स आपके यहाँ पर फ्लो हो गए। अब इसके बाद में
अभी मुझे बस एक और रिक्वायरमेंट है किस चीज़ की, रूलर की लाने के लिए। तो मैं व्यू के अंदर जाऊंगा और व्यू के अंदर मैं रूलर पे क्लिक करके मैं यहाँ से क्लिक कर देता हूँ कंट्रोल आर, व्यू मेन्यू, रूलर्स, रूलर के अंदर यहाँ पे शो रूलर। तो ये टॉगल कमांड होती है। टॉगल का मतलब ये होता है कि जिससे कमांड हाइड, जैसे मान लीजिए आप कंट्रोल आर करेंगे तो रूलर शो हो जाएगा, अगर आप सेकेंड टाइम कंट्रोल आर प्रेस करेंगे तो रूलर हमारा हाइड हो जाएगा। तो टॉगल का मतलब होता है कि उसी कमांड से ऑन करना और उसी कमांड से ऑफ करना। तो मैंने यहाँ पे कंट्रोल आर क्लिक कर दिया, जैसे कंट्रोल आर प्रेस किया तो हमारा रूलर आ गया। अगर मैं सेकेंड टाइम कंट्रोल आर प्रेस करता हूँ तो रूलर मेरा हाइड हो जाएगा। शो, हाइड, शो, तो यानी कंट्रोल आर क्या कर रहा है, टॉगल कमांड कर रहा है, यानी उसी से कमांड हमारी हाइड हो रही, उसी से शो हो रही है। अब हमने यहाँ पर अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो मुझे पैनल चाहिए था वो मैंने सारी पैनल को अपना यहाँ सेलेक्ट क्लिक कर लिया। तो अब मैं इसके यहाँ पे बात करता हूँ। तो जब मैंने अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग पैनल को सेट कर लिया, मैं विंडो में जाऊँगा, वर्क स्पेस में। लेकिन एक सबसे बड़ी बात और होती है कि काफ़ी जो यूजर हैं वो डार्क थीम पे काम करना चाहते हैं और बहुत सारे यूजर जो होते हैं वो लाइट थीम पे काम करते हैं। तो अभी देखा जाए तो जो हमारी थीम है वो डार्क है। अब मैं चाहता हूँ कि नहीं मुझे लाइट थीम पे काम करना है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, एडिट मेन्यू के अंदर प्रीफ्रेंस के अंदर आप यहाँ पर सेटिंग होती है कंट्रोल के, यानी कंट्रोल के से भी आप शॉर्ट कमांड अप्लाई कर सकते हो। और आप कंट्रोल करने के बाद आप यहाँ डायरेक्ट जा सकते हैं यूजर इंटरफेस। जैसे आपने यूजर इंटरफेस किया तो आप अपने कितने डार्क थीम पे काम करना है, मीडियम पे काम करना है, या आप यहाँ पर मीडियम लाइट है या लाइट, तो आपको जिस थीम को आपको बेटर लगता है वो आप यूजर इंटरफेस में जाके अपनी थीम को सेलेक्ट कर सकते हैं। मुझे तो बहुत बेटर लगता है लाइट थीम पे काम करना, तो मैं लाइट पे काम करूंगा। अगर आपको डार्क पे रखना है तो आप डार्क सेलेक्ट कर सकते हैं। मैंने ओके क्लिक कर दिया। इसके बाद अब मैं विंडो के अंदर जाकर वर्क स्पेस में मैं अपना न्यू वर्क स्पेस मैं सेव करूंगा, जैसे कि मैं जब ओपन करूं तो मुझे ये बार बार सेटिंग ना करनी पड़े। तो जो मैंने सेलेक्टेड कर रखे हैं वही पैनल आनी चाहिए। बिगिनर के साथ बड़ी प्रॉब्लम होती है, उनको ये चीज़ें क्लियर नहीं होती हैं कि कैसे काम करना चाहिए। वो डायरेक्ट बस स्टार्ट करके बस ओपन करके सॉफ्टवेयर काम करना स्टार्ट कर देता नहीं। सबसे बेटर होता है कि आप अपने यूजर इंटरफेस जो है उसको परफेक्ट बनाइए। आप वो उसी से आइडिया लगता है कि आप कितने प्रोफेशनल लेवल पे काम कर रहे हैं और कितनी बेटर टेक्निक आपके पास है। तो आप यहाँ पे न्यू वर्क स्पेस में जाएंगे और न्यू वर्क स्पेस में आपको जो भी रखना है, तो मैंने यहाँ पे क्लिक करा दिया RPK। मैंने यहाँ पर नाम दे दिया अपना। नाम देने के बाद अब मान लीजिए कोई सेकंड उसी पर किसी सेकंड पर्सन को काम करना है, उसने कर दिया ट्रेसिंग, तो आपने देखा मल्टीपल पैनल ओपन हो गई। तो आपको यहाँ पर कंफ्यूज होना नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। वो वैसा काम करना चाह रहा है तो उसको करने दीजिए। आप व्यू पैनल में जाए, आप सेकेंड टाइम विंडो पैनल पे जाएंगे, वर्क स्पेस पे जाएंगे, RPK क्लासेस जैसे आपने क्लिक किया तो आपको अपना यूजर इंटरफेस वही मिल जाएगा जो आपने सेव किया है। तो प्रोफेशनल लेवल यही बताता है कि आप अपने बार बार वर्क स्पेस को मेंटेन करने से बेटर कि एक बार मेंटेन करके उसको आप सेव कर दीजिए। चलिए अब मैं आपको ये बताता हूं कि किस पार्ट को क्या बोलते हैं। तो सबसे पहले आपका आता है एप्लीकेशन आइकन, फिर आपका आता है मेन्यू बार और इसको बोलते हैं कंट्रोलर। आप फोटोशॉप में गए हैं तो आपने वहां पे पढ़ा है ऑप्शन और यहां पर आपको मिलेगा कंट्रोल। तो ये आपका एप्लीकेशन आइकन, मेन्यू बार, कंट्रोल, टाइटल बार, रूलर, टूल बॉक्स, आर्ट बोर्ड और ये पैनल। आपको अगर कोई भी पैनल, मैंने फोटोशॉप में भी डिस्कस यही किया था और मैं यहाँ भी यही बता रहा हूँ कि इसकी जितनी सारी पैनल होती हैं, चाहे फोटोशॉप हो चाहे इलस्ट्रेटर हो, इनकी सारी की सारी पैनल आपको विंडो मेन्यू में मिलती है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कंट्रोल। अगर हम कंट्रोल को ऑफ कर देते हैं तो कंट्रोल मेरा हाइड हो गया। तो आप विंडो के अंदर जाकर आप दोबारा क्लिक करेंगे कंट्रोल, आप फिर वापस ला सकते हैं। तो इस तरीके से ये आपका इलस्ट्रेटर का यूजर इंटरफेस है। और मेरी बेटर टेक्निक रहेगी कि आपको और ज़्यादा प्रोफेशनल लेवल पे सिखाया जाए। तो आज की क्लास के लिए इतना ही काफ़ी रहेगा।